नमस्कार, आपका आयुर्वेदिक रस चैनल में स्वागत है। आज बात करेंगे कब्ज के बारे में कि कब्ज होता क्या है और कब्ज के लक्षण क्या हैं, कब्ज के कारण क्या हैं, कैसे आप कब्ज को पहचानेंगे कि किन कारणों से कब्ज होता है और उसके बाद कब्ज का इलाज क्या है। इन चार टॉपिक पे हम प्रॉपर तरीके से बात करेंगे ताकि आपको कोई दूसरा वीडियो ना देखना पड़े, आपको पूरी जानकारी इसमें मिल जाए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आयुर्वेद में कहा गया है कि जो भी बीमारियां होती हैं वो पेट से ही होती हैं। यानी अगर आपका कब्ज सही हो गया तो आप कम से कम 50 से 60 बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। और कब्ज वात पित्त कफ तीनों के बीमार मतलब तीनों दोष उत्पन्न करता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कब्ज है क्या। तो कब्ज एक सिंपल सा ये है कि आपके शरीर में गंदगी रुक जाना ही कब्ज है। यानी अगर आपके शरीर में मल पूरी तरीके से साफ नहीं हो रहा है तो वो कब्ज का रूप ले लेता है। लेकिन एक बात से आप निश्चिंत रहें कि कब्ज कोई बीमारी नहीं है। ये भ्रम फैलाया जाता है कि आप कब्ज बीमारी है, कब्ज बीमारी नहीं है। कब्ज एक शिकायत है, यानी आपकी अगर लाइफ स्टाइल सही नहीं है तो कब्ज की एक शिकायत हो सकती है। अगर आप लाइफ स्टाइल और जो मैं नुस्खे आगे बताऊंगा उनका प्रयोग करेंगे तो आप कब्ज से निजात पा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको कब्ज के लक्षण क्या है, कैसे आप कब्ज को पहचानेंगे। तो जो उसका पहला लक्षण है, पहला लक्षण ये है कि मल त्याग देने के बाद भी आपको लगे कि आपका पेट साफ नहीं हुआ है, आपको भारीपन महसूस हो, तो ये पहला लक्षण है। उसके बाद अगर आपके शरीर में आलस्य रहता है, बेचैनी रहती है या भारीपन रहता है, जलन रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, सिर दर्द या अनिद्रा आदि जैसी समस्याएं हैं, तो यह भी एक कब्ज का लक्षण है। उसके बाद अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो यह भी कब्ज का लक्षण है। उसके बाद गैस का पास होना, पेट निकलना, ये जो भी मैंने लक्षण बताए हैं ये कब्ज के ही लक्षण हैं। इनसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपके अंदर कब्ज की शिकायत है। कर लेते हैं कि कब्ज किन कारणों से होता है। तो सबसे पहला कारण ये है, जो मेन मेजर कारण है वो है आपका खान पान सही ना होना। ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपका खान पान अगर सही नहीं होता है तो कब्ज की शिकायत होना ही होना है। उसके बाद आपकी दिनचर्या सही ना होना, और उसके बाद व्यायाम न करना या आप योग नहीं करते हैं, कोई भी शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, तो यह भी एक कब्ज का कारण है। उसके बाद आपको पूरी नींद न लेना, पूरी नींद यानी अनिद्रा, मतलब आपको टाइमिंग ना होना कि आप 10 बजे सोते हैं, कभी किसी दिन 11 बजे सोते हैं, आपका टाइम सेट ना होना, यह भी एक कब्ज का कारण है। उसके बाद आपको मानसिक तनाव होना, लगातार चिंताएं करना। अगर ये मानसिक तनाव और लगातार चिंताएं बनी रहेंगी तो आपका डाइजेशन सिस्टम स्लो हो जाता है, जिससे कब्ज का रूप ले लेता है। उसके बाद मल के वेग को रोकना, यानी अगर आप मल का वेग आ रहा है उसको रोक रहे हैं तो ये भी एक कब्ज का कारण है। उसके बाद दवा का अधिक प्रयोग करना, एलोपैथिक दवाओं को समय मतलब जरूरत से ज्यादा प्रयोग करना, बात बात पे दवा का प्रयोग करना, ये भी एक कारण है कब्ज का। तो ये मेजर इसके पॉइंट थे जो कब्ज के कारण हैं। आप इनमें से कोई भी डिफाइन करके ये कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कब्ज किन किन चीज़ों से होता है। अब बात करते हैं कि कब्ज का इलाज क्या है। देखिए, कब्ज के मेजर चार मैं नुस्खे बताऊंगा, उनमें आप जो भी चाहें अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, चारों बराबर ही काम करेंगे। आप जो भी आपको पॉसिबल हो उनमें आप प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो बादाम रोगन तेल आप ले लीजिए मेडिकल स्टोर में। हमने ऑलरेडी एक बादाम रोगन के बारे में वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको आई बटन में मिल जाएगी। आप वहां से देख सकते हैं उसके क्या क्या फायदे होते हैं। आप उसको मेडिकल स्टोर से ले लीजिएगा और दूध को हल्का गुनगुना करके उसमें 1 बूंद या 2 बूंद आप डाल के उसको पी लीजिएगा सोने से पहले। तो आपकी जो इससे क्या होगा कि आपकी आंतों में चिकनाई आएगी और मल बहुत ही आसानी से त्यागने में आपको कोई कठिनता नहीं होगी। इससे कब्ज की आपको पूरी तरीके से निजात मिल जा सकती है, आप ज़्यादा दिन तक इसका प्रयोग करेंगे तो। उसके बाद जो अगला मेजर इलाज है वो है कि आप रात को सोने से पहले त्रिफला चूर्ण को दूध या गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। ये भी एक अच्छा उपाय है, अच्छा इलाज है, इसका आप प्रयोग करेंगे तो ये इसमें भी आपको फायदा मिलेगा। लेकिन आप इसके आदी ना हो, आपको शरीर में इसमें रूटीन में मत लीजिए। जिस दिन आपको ज़्यादा समस्या है उसी दिन लीजिए, आप हमेशा मत करिए, क्योंकि आप हमेशा लेते जाएंगे तो फिर शरीर की एक आदत बन जाएगी। उसके बाद आप किशमिश को दूध में उबाल कर और उसको हल्का ठंडा करके शाम को मतलब रात को सोते समय इसको ले सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ही फायदा होगा और आपकी कब्ज की जो शिकायत है वो धीरे धीरे आपकी खत्म हो जाएगी।
और अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या है और आप तुरंत लाभ न पाना चाहते हैं तो उसमें यह है कि आप एलोवेरा का जूस ले लीजिए, 1 चम्मच नींबू का रस ले लीजिए और उसके बाद अदरक का रस ले लीजिए और काला नमक थोड़ा, ये चारों चीज़ों को मिक्स करके आप सुबह शौच करने के बाद इसको पी लीजिए और आधा से 1 घंटे आप कुछ मत खाइए। ऐसा आप जब तक आपकी कब्ज की शिकायत दूर नहीं होती तब तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको ये 4-5 तरह के जूस हैं, इनमें जो भी आपको सुटेबल लगे या जो भी आपकी उपलब्धता है आपके पास, इनमें आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। पहला, आप आंवले का जूस अगर आपके पास उपलब्ध है तो प्रयोग करें, बेल का जूस, करेले का जूस, पालक का जूस और एलोवेरा का जूस, इनमें जो भी आपके पास उपलब्धता है उनका प्रयोग करें। इसके बाद आपको कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने लाइफ स्टाइल में ज़रूर प्रयोग करें, ये आपको हमेशा करना है, इनमें से कोई आपको चूज नहीं करना है, इनको आपको करना ही करना है। तो सबसे पहला ये कि आप खाना जब भी खाने बैठें तो चबा चबा के खाएं। सुबह शौच जाने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं। उसके बाद आपको उसके बाद आपको दिन में कम से कम 5 से 6 गिलास पानी पीना है और खाने के समय आप ध्यान दें कि ज़्यादा पानी का प्रयोग ना करें, यानी ज़्यादा पानी ना पिएं और खाने में सलाद का प्रयोग करें और सही तरीके से सोएं और लाइफ स्टाइल को आप नियमित करें। चाय के सेवन से बचें, नशा के सेवन से बचें, ज़्यादा दवाओं का सेवन ना करें, अंग्रेजी दवाओं का, योग करें, व्यायाम करें, शारीरिक श्रम करें, दिनचर्या को समय के साथ निर्धारित करें और तनाव मुक्त रहें और अपने आहार पर ध्यान दें। ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इनका पूरी तरह के प्रयोग करेंगे तो मुझे गारंटी से मैं कह सकता हूँ कि आपको लाइफ में कभी भी कब्ज की शिकायत नहीं होगी, आप किसी भी उम्र के हों। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ, एक ज़रूरी ध्यान ये रखें कि आप हो सके तो वेस्टरिंग आती है, टॉयलेट आता है, उससे बचें, अपने इंडियन टॉयलेट को ही प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी और तक पहुंचाना चाहिए जो उसके लिए लाभदायक है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी सरल भाषा में आपको जानकारी पाने के लिए आप आयुर्वेदिक रस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है या बीमारी संबंधित कोई समस्या जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम जरूर उसका जवाब देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।